स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत डैश के द्वारा गठित की गई थी। अभिनव भारत गठित की गई थी बीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था जुलाई 1947 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिवादियों तथा उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। लॉटरी समिति का गठन किया गया था नगर योजना के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्रुखियर से एक फरमान प्राप्त किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1717 में। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर का 1925 का अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी पुलिनदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना नवंबर 1905 में अनुशीलन समिति की एक शाखा के रूप में हुई थी। यह पुलिन बिहार दास के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस दस्तावेज के तहत प्रदान किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के तहत, जो कि 1909 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले का मास्टरमाइंड कौन था। 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का मास्टरमाइंड था रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र महत्वपूर्ण है, इसने पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव पारित किया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसे वित्त विभाग सौंपा गया था। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था लखनऊ से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई थी। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई थी बर्लिन से, ऑप्शन नंबर सी। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार के एक साधन के रूप में 1942 में बर्लिन जर्मनी में की गई थी। इसने पहली बार 7 जनवरी 1942 को प्रसारण शुरू किया। इसका मूल रूप से जर्मनी में मुख्यालय था, लेकिन बाद में सिंगापुर और फिर म्यांमार में स्थानांतरित हो गया था। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 1939 ईस्वी तक। 1918 ईस्वी में वीपी बाडिया ने मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की। यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल
लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित पार्टी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद से नेता थे। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह और लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। लाला हरदयाल 1909 तक भारत में थे जब वे पेरिस गए और वहां पर एक अखबार वंदे मातरम खुद को जोड़ा था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। अगला प्रश्न है किस युद्ध के हार के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? तो दोस्तों वह युद्ध हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। बक्सर युद्ध के हार के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए थे। इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल और बिहार की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट मीर कासिम और अवध के नवाब की सहयोगी सेना को हराया था। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भूमिगत रेडियो संचालन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा उषा मेहता तथा अच्युत पटवर्धन। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और पुरुषोत्तम त्रिकम दास जैसे प्रख्यात व्यक्ति कांग्रेस रेडियो से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष की थी? प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव थे एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर डी। सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा थे। अगला और अंतिम प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खां। आज़ादी के इस मतवाले सिपाही को अंग्रेजी हुकूमत ने काकड़ी कांड के सिलसिले में 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी थी अशफाक उल्लाह खां को। अगला और अंतिम प्रश्न है किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया था? भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया था यूसुफ मेहर अली ने, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।